जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर अपने नए शो के दूसरे एपिसोड में शहर की चर्चा में पुनः लाइव आया हूं और पूरे सप्ताह में शहर की जो भी चर्चाएं रही हैं उसके साथ विशेष चर्चा होगी। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में है सुब्रत विश्वास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ बुलाया और वो सम्मान दिया। तो मैं आज जो चर्चा कर रहा हूँ सुब्रत विश्वास से, मैं एक नेता के रूप में कर रहा हूँ, समाज सेवी के, आम जनता के, किस तरह से आप ले? अभी तो नेता मैंने अपने आप को समझा नहीं, मैं समाज सेवक ही रहा हूँ और आम जनता के तौर पे, और लोगों ने हमेशा देते हैं कि एक युवा नेता है, तो उस रूप से भी आप देख सकते हैं। मगर हाँ, उन नेता के नहीं, अभी नेताजी के रूप में ही हैं। जी जी, आप समाज सेवी हैं और सारे मुद्दों को, लगभग शहर के हर मुद्दों पे पैनी नज़र रखते हैं और हर मुद्दों पे विशेष चर्चा भी करते हैं। बहुत बहुत पुनः स्वागत है सर आपका। आज का एक घटनाक्रम भी घटा है, शहर का ही मुद्दा है। आप भी वहाँ पे आए थे, हमने भी लाइव किया है। पहले स्टार्ट हम उसी मुद्दे से करते हैं जो हमेशा विवादों में चला आ रहा है। लगभग 1 महीने से विवाद चल रहा है लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा है। टेम्पो यूनियन और टुक टुक यूनियन का अभी आपने देखा है कि अवैध वसूली के नाम पे मारपीट की गई है। 20 रुपए 30 रुपए अवैध वसूली हो रही है, जबकि आरटीओ के द्वारा उनको परमिट मिला हुआ है 4 किलोमीटर किसी भी दिशा में जा सकते हैं। 16 किलोमीटर का उनको परमिट मिला हुआ है, फिर भी उनके साथ अवैध वसूली 30 रुपए के, पहले उनका आरोप था 10 रुपए होता था, 20 रुपए 30 रुपए किया जा रहा है और जो नहीं देता है उसका चालान जबरदस्ती कराया जा रहा है और उसे मारपीट भी की जा रही है। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे गर्म मुद्दा है इस समय का और बहुत आक्रोशित थे वहां पे जो हमारे भाई थे अपने टेम्पो चालक। क्या कहेंगे इसके बारे में? अमित जी, जो आज का प्रकरण है, आज जो प्रकरण देखा, इससे पहले भी कुछ प्रकरण हुआ और कई टुक टुक चालकों से और कई मेरे टेम्पो मजदूर हैं, जो आप एक तरफ से कह सकते हैं उन्हें मजदूरी कह सकते हैं। आप टेम्पो चालक जो होता है एक मजदूरी होता है। जी। तो उन लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने आज जिस तरह से बताया कि ये जो हमारा आज रुद्रपुर के अंदर हो रहा है, और खास तौर से कई टेम्पो वालों ने मुझे ये बताया कि इससे पहले राजकुमार वाले जो है यहाँ पर, उनके टुक टुक वाले टेम्पो वालों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और आज प्रकरण में पता लगा कि इसमें प्रकरण में आज 2 लोगों के नाम भी लिखे गए मुकदमे में, जिसमें एक विकास सागर करके लड़का है और एक कोई मोहित करके लड़का है। उन दोनों का नाम आया हुआ है, ठीक है। और वो दोनों के नाम में प्रकरण में है कि अवैध तरीके से लूटा गया। और अभी भी थोड़ी देर पहले भी मेरे पास फोन आया कि भैया अभी भी वसूली की जा रही है वहां पर। और बड़े दुख की बात है कि अभी थोड़ी देर पहले कोतवाली में मुकदमा हुआ, एफआईआर हुआ, हमें विक्रम राठौर जी ने वहां पर बताया कि भैया कि अब दोबारा नहीं लिया जाएगा, मगर फिर थोड़ी देर बाद वही वसूली हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पुलिस वाले ये खड़े हैं और यहाँ वसूली हो रही है टेम्पो स्टैंड में, और क्लियर बात कहा जा रहा है कि पुलिस वालों को पैसे दिए जा रहे हैं, पुलिस वाले रिश्वत खा रहे हैं। और जब दोपहर में मार पिटाई हुई तो पुलिस वाले, एलआईयू वाले वहां बैठ के चालान काट रहे थे, मगर उनको बचाने के लिए नहीं गए। तो कहीं ना कहीं मिली भगत। और कई लोगों ने ऐसे ही बताया मुझे कि टुक टुक वालों ने और टेम्पो वालों ने ये भी बताया कि भैया अगर हम लोग अगर नहीं देते हैं उनको पैसे, तो हम थोड़ी दूर में सर्कल से घूम के आए तो हमारा चालान काट देते हैं एलआईयू वो आपके सीपीओ वाले और पुलिस वाले। तो कहीं ना कहीं सीपीओ वाले और पुलिस वालों का भी इसमें मिली भगत दिख रहा है। और क्लियर कट बात किया गया कई जगह, जिन लोगों को मारा पीटा गया था, न्यूज़ के माध्यम में भी बोला है उन्होंने कई जगह कि भैया कि इनको पुलिस वालों को 15,000 रुपये, विधायक को इतना पैसे, और सबको ये पैसे बंटाधार हो रहा है। तो आज जो सरकार है, आज रुद्रपुर के अंदर सीधे तौर पे कह सकते हो कि गुंडा राज चल रहा है। सीए साहब एकदम अकाउंटेंट की पूरी भूमिका निभा रहे हैं और पूरा जो पैसे खर्च किए चुनाव में, वो पैसे जनता से वसूले जा रहे हैं। और कैसे करके वसूले जा रहे हैं? उनके खुद के गुंडे और रखे हुए हैं उन्होंने। जी, बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं विधायक पे और पूर्व विधायक पे। नहीं, मैं विधायक पे मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये जनता के आरोप है, जो जनता ने हमें बताया। मैं जनता का सेवक होने के नाते, जनता के बीच में रहना, समाज सेवक होने के नाते मेरा जिम्मेदारी बनती है जो जनता ने कहा। और इसका प्रूफ सारे न्यूज़ मीडिया में है, सारी चीज़ों में। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से मैं बोल रहा हूँ। और ये जो बात है, आज वहाँ कोतवाल जो हमारे आपके विक्रम राठौर है, उनके सामने भी बोला गया ये बात, और उनको भी बोला गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं होगा, फिर भी अभी हुआ। अगर आपको लगता है कि चीज़ें हैं, मेरे फ़ोन मुझे 2 सेकंड के लिए दीजिए, मैं अभी कॉल पर आपको सुना देता हूँ। ऑन रिकॉर्डिंग आपको बोलेंगे, जो टेम्पो वाले, जो हमारे वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, मजदूर साथी हैं, वो लोग आपको बताएंगे किस प्रकार से शाम को भी वसूली किया और डराया, धमकाया गया। और सीधे तरीके से उन लोगों ने मुझे बताया कि भैया ये जो है शिव अरोड़ा के गुंडे हैं।
जी हाँ, मैं भी वहाँ पे लाइव कवरेज में था। तो वहाँ पे उन लोगों का आरोप विधायक पे लगाया जा रहा था कि विधायक के कहा जा रहा है कि विधायक के लोग ही मारपीट किए। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है अभी तक, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं, सतर्क भारत इसकी पुष्टि नहीं करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला ऐसा नहीं लगता कि वर्चस्व का है विधायक और पूर्व विधायक के बीच में टुक टुक वाले और ये जो हमारे आम रिक्शे वाले हैं और ये अपने टेम्पो वाले हैं फंस गए हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, ये बात भी सच्चाई है कि मैंने अभी जब वहाँ पता किया था, जो यूनियन का पहला व्यक्ति था, कुछ रवि करके नाम था, वो मतलब सुनने में आया था राजकुमार ठकराल जी के खास थे उस समय। तो कहीं ना कहीं राजकुमार ठकराल के खास थे उस समय, मगर हाँ, टुक टुक वालों ने बोला वो लोग भी लेते थे या उगाई होती थी, मगर वो बचत करते थे। ऐसा कोई जबरदस्ती धमका के लड़ाई झगड़ा करके मार पिटाई करके कोई ऐसी उगाई नहीं होती थी जिस प्रकार से होता है। और ये उगाई तो सीधे तौर पे बताया जा रहा है रुद्रपुर के अंदर कई सालों से हो रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस के सरकार के समय से होते हुआ आ रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलके रुद्रपुर का बंटाधार कर चुके हैं ये लोग। और ये जो तरीका है ना, गरीबों को लूटो भैया। इस टाइम स्थिति इतनी हालत खराब है, रोजगार नहीं है, लोगों के पैसे नहीं है, लोगों के पास स्थिति खराब है। और अगर लोगों की स्थिति खराब है तो इस समय इन लोगों को समझना चाहिए कि भैया किसी गरीब लोगों को मजबूर ना करे, ना ले। अच्छा, हम कहते हैं ठीक है आप लो मगर रसीद तो दो। आप बिना रसीद के पैसे ले रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आप वो पैसे अवैध रूप से वसूल कर रहे हो। 2 नंबर की, यहाँ मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी के सारे गुर्गे दबा के खा रहे हैं जी। हाँ, और ये गुंडा राज जो रुद्रपुर के अंदर चल रहा है, टुक टुक वालों को मारा जा रहा है, आपके ये क्या कहते हैं टेम्पो वालों को मारा जा रहा है। मुझे तो लगता है ये जो षड्यंत्र हुआ ना कुछ दिनों पहले, जो टुक टुक वालों की रस्ते चुनाव किया गया, मेरे ख्याल से 100% ये विधायक के गुर्गों के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा मिली भगत के तहत कि टुक टुक वालों को परेशान करो और कल के दिन इनसे भी उगाही करो जी। बीच में काफी टुक टुक के लोग भी, यूनियन के लोग भी परेशान थे, यूनियन बनाने का प्रयास कर रहे थे और काफी उनका रोक दिया गया था डीडी चौक पे। वो भी काफी आक्रोशित थे और लगभग 1 महीने से ये मामला चला आ रहा है। इसका निस्तारण होना चाहिए। इस तरह से जो विवाद हो रहा है वो शहर की स्थिति को खराब करेगा आने वाले समय में। अभी आपने हाल ही में देखा 2-3 दिन बहुत वर्षा हुई, बहुत तेज हुई, पूरा शहर जलमग्न हो गया था। अभी आप एक मेन जो शहर कहा जाता है, जो हमारा बाजार है, उस शहर में लगभग व्यापारियों के अंदर पानी घुसने वाली स्थिति हो गई थी। करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, तोड़ फोड़ हुआ था, सब चीज़ें वैसी हुई थी, लेकिन पानी की व्यवस्था निकासी की अभी तक कोई नहीं बनी। और थोड़ा सा 1 दिन की वर्षा में पूरे जो विकास के दावे किए जाते हैं उसका पोल खोल जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ नगर निगम फेल है, जबकि यहाँ तो 444 इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री, इनके प्रधानमंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मेयर, इनके पार्षद, इनके भाजपा के हैं सारे, लेकिन कहाँ कमी रह जा रही है कि हर वर्षा के दौरान यही जल जमाव की स्थिति होती है और व्यापारी वर्ग परेशान होता है। अमित जी, आपका मैं फिर सतर्क भारत का एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा कि सबसे पहली जो बात थी, जो कल्याणी नदी के लिए पुल के ऊपर जो भीड़ के इकट्ठा होकर आप ही के चैनल के माध्यम से उठाया गया था और आप ही के चैनल ने सर्वप्रथम सबसे पहले लाइव दिखाया था उसका। उसके बावजूद भी 2 महीने हो गए, प्रशासनिक अधिकारी कोई भी नहीं जागे। ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन, कई बार हम लोग इससे पहले भी हमने बोला था कि जब बरसात आएगा, बरसात आने के साथ साथ बरसात के सीजन में जब बारिश होंगी तो रुद्रपुर के अंदर हालत गंभीर हो जाएंगी, जबकि प्रशासनिक व्यक्तियों को बताया गया। अब ये जो हमारे क्लियर, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं नहीं डरता किसी से, मेरा क्लियर बात है। जो हमारे मेयर रामपाल जी हैं, वो सोए हुए व्यक्ति है। क्या था ना, जो व्यक्ति मोदी के नाम में फ्री में वोट चुनाव जीता हो, उसको क्या मालूम रुद्रपुर की जनता का दर्द, जिसने खुद ही कभी मेहनत ना किया हो जनता के बीच में जाके, जिसने जनता के बीच में वोट नहीं मांगा हो, जिसको फ्री में वोट मिल गया हो, वो क्यों जनता के लिए कार्य करेगा? वो अपने घर भरने में माहिर है, वो हमेशा यही करेंगे। क्योंकि कई बार जब मैं यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से उनको बोला था कि भैया आप कल्याणी नदी की सफाई करिए, आपको मैं बता रहा हूँ, कल्याणी नदी में अगर साफ होता, सफाई होती, तो जो कूड़े इकट्ठे हुए और जो पानी जाने का निकासी नहीं था, निकासी नहीं था, कूड़ा इकट्ठा हुआ तो क्या बस्तियों में, गरीब क्षेत्रों में, जो गरीब लोग रहते हैं, जो मलिन बस्ती में रहते हैं, उन लोगों के घरों में पानी घुसा। पानी का इतना बड़ा बहाव नहीं था। और दूसरी चीज, आप जो रुद्रपुर की बात कर रहे हो, रुद्रपुर में भैया सीवर की कोई भी सुविधा नहीं है। 4 साल में इस मेयर ने नौटंकी करने के सिवाय कोई काम नहीं किया। जैसे एक चेयर लगा लिया, जैसे हम दोनों बैठे, एक चेयर लगा लिया बगल में, उसमें एक कागज का टुकड़ा डाल दिया और बगल में बैठ गया। अरे काम नहीं करने वालों का ड्रामा है ये। अगर व्यक्ति काम करना चाहता, अगर ईमानदार होता वो व्यक्ति, तो काम करता क्षेत्र
क्षेत्र के लिए। बस 4 चमचे पकड़ लेता है, फोटो खिंचाता है, वीडियो बनाता है और कुछ काम नहीं है। और दूसरा कार्यकर्ता अगर कुछ करे तो उसको फोन में हड़काता है। कुछ दिनों पहले हुआ था प्रकरण। तो ये तरीका रह गया, इनका कोई काम नहीं। और रुद्रपुर क्या होगा, मैं अभी भी कहता हूँ, जो हालत अभी 2 दिन पहले हुआ है, पिछले 1 महीने 2 महीने पहले भी सतर्क भारत ने भी इसको न्यूज़ कवरेज किया और हजारों लोग देखते हैं रुद्रपुर के। क्या मेयर के पास नहीं गया था? और ऑलरेडी कई बार मैंने स्वयं आप ही के चैनल का टैग करके मेयर को टैग किया है और उसके बाद जो देखने के बावजूद भी चुप बैठा हुआ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जनता जो होगी वो गूंगी और बहरी हो गई मोदी के नाम पे, कि आप कुछ भी कर लो, आप लूट लो, गुंडागर्दी कर लो, मार लो, सफाई मत करो, बस मोदी जी को बोल दो हिंदू मुस्लिम करवा दो, बस वो लोग खुश हो जाएंगे जनता, और उसके सिवाय कोई काम नहीं। और रुद्रपुर की हालत अगर आज बर्बाद हुई है ना अमित जी, तो इसमें कहीं ना कहीं जो इंदौर बनाने वाले थे रुद्रपुर को कबाड़ खाना बना दिया इनने। अच्छा, दूसरा, कई दिनों से एक बार बात होती है कि कई बार शायद आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने सुना कि जनता की भी गलती है। हाँ बिल्कुल, जनता की गलती है। जनता की सबसे बड़ी गलती क्या है कि ऐसे बंदों को, करप्ट बंदों को वोट दिया। ठीक है, जनता की गलती। एक बात बताइए, 2-3 महीने से लगातार गाड़ियां नहीं आ रही, ठीक है, कूड़े की सुविधा नहीं है कहीं फेंकने की, ठीक है, नगर निगम का कोई व्यक्ति सफाई करने नहीं आता है, तो क्या करेगा? मजबूरन इंसान जहां कूड़ा दिख रहा है वहीं डालेगा, उसके सिवाय कोई गलती तो है नहीं। अगर आप इसको गलती कहते हो तो भैया, ये जो नेता है जो 4-5 महीने में जो टेंडर नहीं हुआ है नगर निगम का, उस टेंडर के बारे में क्या कहोगे? गाड़ी के बारे में जब इनसे सवाल पूछा गया कि भैया आप सफाई क्यों नहीं करो कल्याणी नदी का, पता है क्या जवाब दिया? क्या सिंचाई विभाग वालों का। इनका ड्रामा ना एक दूसरे पर टामाटोल करने का होता है, और डीएम एसडीएम को भी बताएगा, वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। कहीं ना कल्याणी नदी को लेके तमाम दावे किए गए, तरह तरह की बातें हुई कि इसका विकास, और रुद्रपुर मॉडल को लेके कभी चंडीगढ़ का मॉडल पेश किया जाता है कि हम इसको चंडीगढ़ बना देंगे, और सफाई के मामले में ये कहा जाता है कि हम इंदौर से आगे जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ हवाई वादे ही रहे हैं, जितने लोग भी करते आए हैं वादे ही रहे हैं। एक वर्षा मात्र पोल खोल देती है पूरे उसकी। ये जगतपुरा बेल्ट है, मैंने देखा, मैं अभी लाइव कवरेज में था 2 दिन पहले, तो कुछ लोगों की भी गलती है। मैंने देखा कल्याणी नदी जहाँ से निकल रही है, नदी क्या वो नाले में तब्दील हो गई हैं, और उस नाले के पास बिल्कुल घर बना चुके हैं। तो ये एक तो अतिक्रमण बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जो घर बिल्कुल पास में है और नदी जा रही है, बारिश में तो पानी भरेगा ही, वहाँ पे भरेगा ही बिल्कुल पास तक। दूसरा जो कूड़ा है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे प्लास्टिक बैन कर दिया गया है, और सबसे ज़्यादा प्लास्टिक उस कल्याणी नदी में मिलता है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि या तो प्लास्टिक सिर्फ पेपरों में बैन हुआ है, चल रहा है, लोग फेंकते हैं, और आसपास के लोग भी जिम्मेदार हैं। आसपास के लोग इसलिए जिम्मेदार हैं कि उनको सीधा सा लगता है, देखिए हम आम नागरिक हैं तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि हमें भी थोड़ा सा आगे करना चाहिए और हमें शोर मचाना चाहिए। सतर्क भारत एक ऐसा चैनल बनाया गया है, हम शोर मचाएंगे। आप कब तक कान बंद करेंगे? हम चिल्लाते रहेंगे। एक दिन आपकी मजबूरी होगी कि आपको सुनना पड़ेगा। तो वही हमें जनता को भी आगे आना पड़ेगा कि आपका ये शहर है, आपको स्वच्छ रखना है, आपको रखना है। तो कहीं ना कहीं इसमें जनता है। मैं एक बार पुनः सबसे, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि उनके पास स्वच्छता को लेके कोई सुझाव हो तो वो जरूर हमें भेजें, हम आपकी बात रखेंगे और उस सुझाव को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और सुब्रत विश्वास जी से कोई प्रश्न हो या किसी भी सामाजिक मुद्दे में कोई प्रश्न हो, 30 मिनट का यह लाइव सेशन चलेगा। 30 मिनट में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम पूरा जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुब्रत जी, जो शहर के आजकल हालात हैं, तमाम दावे किए गए, आप देख रहे हैं युवा, आप उसमें काफ़ी लीड किए। युवा, ये जो घोटाला हुआ है, अभी बहुत बड़ा मुद्दा था, पूरे प्रदेश में घोटाला हुआ। हालांकि कार्यक्रम शहर की चर्चा का है, लेकिन यहाँ के भी युवा काफ़ी गए थे और जो थे स्थिति, युवाओं में एक भ्रम सी स्थिति हो गई है। बेरोजगार दिवस मना रहे हैं युवा, मजदूर वर्ग भी परेशान है, और शहर की स्थिति ऐसी हो गई है कि शहर में कहीं ना कहीं आप ये देखिए मंदी सी आ गई है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या कमी रह जा रही है, जबकि सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं? आप देखिए सारे हैं, हमारे मेयर साहब भी हैं, हमारे, ये भी नहीं कह सकते। हालांकि कांग्रेस के जो लोग हैं, कुछ हमारे पास पार्षद आए, उन्होंने भेदभाव का भी आरोप लगाया मेयर पे। उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो हमारी सुनते नहीं, हम जनता के सामने मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, हमारे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेयर साहब तो ये कह नहीं सकते, सरकार उनकी भाजपा की, मुख्यमंत्री उनके,
प्रधानमंत्री उनके, सांसद उनके, विधायक उनके, तो ये कहाँ कमी रह जा रही है कि युवा भी भ्रमित है, मजदूर वर्ग भी भ्रमित हो रहा है, मजदूर वर्ग भी आज परेशानी में है, सभी व्यापारी वर्ग भी परेशान है। तो ये शहर का जो माहौल मंदी सा हो गया, इससे कैसे उभरा जाए, कहाँ कमी रहेगी, क्या सुझाव है आपका? अमित जी, आपने तो पहले तो मुझसे 4-5 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया। एक साथ आप आराम से ठीक है, तो इन सबों को एक जगह तो हम कर नहीं सकते। पहले सवाल का मैं आपको उत्तर देता हूं, जो आपने भ्रष्टाचार के ऊपर पूछा, उसके साथ आपने सरकार के ऊपर पूछा, इंजन के ऊपर। मैं बताऊं, ये ना 5-6 इंजनों की सरकार हो गई और पागल हो गई है सरकार, क्योंकि इंजन की गाड़ी का समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी किधर को लेके जाए। वो इंजन जो 3-4 इंजन लगी है ना, वो सब अपनी तरफ खींच रहे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। इंजन एक साथ नहीं लगा ना जी, जो 4-5 इंजन है वो अलग अलग इंजन है। तो वो इंजन गाड़ी का जो पीछे बोगी है, वो बोगी साला कंफ्यूज हो चुका है कि जाए किस साइड। वो इंजन ना कोई इधर लेके जा रहा है, कोई इधर लेके जा रहा है। तो ये पागल हो गई है सरकार। तो इसलिए इनको समझ में नहीं आया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज अगर आप बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पूरा उत्तराखंड प्रोटेस्ट में चल रहा है। और आज भी मेरे को कई संगठनों से बात हुई, कई यूथों से बात हुई। अभी अरविंद पांडे जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं थे पुराने, उनके भी माध्यम से कुछ घोटाले हुए हैं। उनके भी कुछ टाइम में, उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए कुछ धांधली हुई है। उनके बारे में भी बहुत जल्दी हम सबूत के साथ, हो सके आपके मंच के माध्यम से भी उस बात को हम उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एविडेंस जब तक हमारे पास नहीं हो तब तक मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। और बहुत जल्दी उसके माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अभी अरविंद पांडे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें बोला था कि यदि मेरे ऊपर ये दाग साबित होते हैं तो मैं हमेशा राजनीति से संन्यास ले लूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। भाई साहब, वो तो बढ़िया बात है, उसमें क्या बड़ी बात है? आज तक कौन से नेता के ऊपर दाग घोषित होता है? छोटे मोटे कारनामे होते हैं, वो कल के दिन कानूनी बनाए देंगे उनको, गैर कानूनी को। अगर मैं किसी रिश्तेदार को अपना वो कर रहा हूँ तो कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंट तो होंगे ही ना, प्रोसेस तो वही होगा। मगर ये होगा कि भैया हमने अपने माध्यम से वो लगा के दिए थे, अर्जी लगा के दिया है, पैसे दे के दिए, वो थोड़ी लिखा है। कौन से महकमे में आज तक जितने ही भर्ती होते हैं, किसको नहीं मालूम कि फौज से लेके पुलिस तक में भर्ती में पैसे चलते हैं, मगर वो पैसे दिखते थोड़ी हैं कि कहाँ दिया जा रहा है। आपसे जब मांगा जाता है आप दे देते हैं, आप चीज़ें होती है। कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने काबिलियत के नाम पे लगते हैं काबिलियत के नाम पे, मगर अब लोगों को उम्मीदें कम हो गई सरकार से, क्योंकि भ्रष्टाचार के तहत जिस तरह से ना पैसे दिए जाते हैं। और दूसरी चीज़, वो इलीगल काम को भी लीगल तरीके से कर रहे हैं। अब ये रुद्रपुर का ही लगा लीजिए, टुकटुक वाला मामला, आपके टेम्पो वाला मामला, अवैध वसूली चल रहा है। क्या पुलिस प्रशासन को मालूम नहीं है? अवैध को वैध कर रहे हैं ये लोग अपनी सरकार में। क्या फर्क पड़ता है इनको? सरकार तो जाने तो दो, तो उसके बाद पता लगेगा ना तुम्हारे सरकार में क्या जांच होगी। अगर ऐसे जांच होती तो अभी तक सीबीआई जांच क्यों नहीं लगा रहे हैं? नहीं तो एक बात बताइए, आपके हमारे जो युवा तो खैर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता युवा की परिभाषा क्या है। राहुल गांधी भी आज भी युवा है, ठीक है। तो पता लगा नहीं मुझे कि युवा की परिभाषा क्या है, कौन सी उम्र तक युवा होते हैं, ठीक है। अब बच्चे कॉलेज जाने लायक हो गए, अभी भी युवा मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के। तो युवा मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तराखंड के हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं सीबीआई जांच लगा रहे? हर जगह प्रोटेस्ट चल रही है, बातें चल रही है लोगों के संग, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि वो आप सीबीआई जांच लगा दो, लोगों की बात खत्म हो जाए? और कई घोटाले पे घोटाला चल रहा। हाँ, मगर एक चीज़ और देखा है मैंने इसमें, घोटालों में एक बढ़िया अच्छा है कि कांग्रेस अपनी घोटाला दबा के फिर भी प्रोटेस्ट को समर्थन देने आती है कई जगह, और कहती है कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं। अरे तुम अपने घोटालों का तो साथ दे लो। अभी हमारे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या कहते हैं, खटीमा के जो विधायक है, कुछ नाम है, भुवन कापड़ी जी ने वहां पर आके कोर्ट में रीट दायर किया है और भ्रष्टाचार के उसके ऊपर उन्होंने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। पहले कापड़ी जी को तो पहले खुद का ही कर लो। पहले तुम्हारे जो भ्रष्टाचार तुम्हारे सरकार में रहते हुए, तुम्हारे यशपाल आर्या, कई ऐसे नाम आए हैं, इंद्र देश और कई ऐसे, हरीश रावत जी, कई लोगों के नाम ऐसे आए हैं। उनका तो भ्रष्टाचार पहले खोलो आप, दूसरों का बाद में बोलना। आज युवाओं की कोई सुनवाई नहीं है। और रहा आर्थिक मंदी की बात, आर्थिक मंदी की स्थिति बहुत खराब है देश के अंदर। कमाई है नहीं, रोजगार नहीं है। यहाँ पर लोग, मजदूर लोग जो हैं रास्ते में हैं, सड़कों पे है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, सैलरी बढ़ नहीं रही है। और हम उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। एक उत्तराखंड राज्य को इसलिए बनाया गया था कि उत्तराखंड से पलायन रुके हमारे राज्य से। तो मगर उत्तराखंड में पलायन रुकने की जगह यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, ठीक है। आप देखिए, हमारे पहाड़ से या क्षेत्र से कई भी लोग रोजगार करने के लिए आते हैं, और खासतौर से बच्चियाँ, लड़कियाँ, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हमारी, मैं उनको देखता हूँ, एक तो उनको सैलरी अच्छी नहीं दी जाती, और 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार में 12-12 घंटे की नौकरी कराई जा रही है, और ठेकेदारी में। तो लेकिन माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ, यह गवर्नमेंट आधारित है। मेरे ख्याल से जो अनस्किल्ड है 9,000 कुछ है, तो उससे कम तो कंपनी दे ही नहीं सकती। कंपनी तो दे रही है ना, ठेकेदार को दे रही है ना पूरा पैसे। ठेकेदार दिखा रहा है कागज में, मगर मिल तो उनको यही रहा है। 12 घंटे की नौकरी की अगर आपको 9,000 रुपये दे
तो आपको लगता है कि 4 घंटे एक्स्ट्रा नौकरी करे तो वो 4 घंटे के पैसे कहाँ जाते हैं, 4 घंटे की ओटी कहाँ जाता है। दूसरी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर सिडकुल में एक धांधली और चल रही है। फर्जी आधार कार्ड के अनुसार, जैसे कोई व्यक्ति 17 साल का 16 साल का हो, उसके फर्जी आधार कार्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करके खाली फोटो कॉपी के उसके बेस पे भी नौकरी करवा रहे हैं लोगों को। बाल श्रम भी रुद्रपुर में चल रहा है और इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी। एएलसी और डीएलसी से मेरी बात हुई थी, ठीक है, हल्द्वानी में डीएलसी से, सॉरी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सुब्रत जी हमारी एक प्रॉब्लम है कि हमें किसी भी कंपनी में छापा मारने से पहले 2 दिन पहले बताना पड़ता है कि हम आपकी कंपनी में छापा मार रहे हैं। अगर किसी कंपनी को 2 दिन वो छापेमारी कैसी हुई कि आप पहले से इनविटेशन देके कि हम आ रहे हैं, उनको आमंत्रण दिया जा रहा है कि हम बताया जा रहा है कि हम आ रहे हैं, तो छापेमारी कैसी हुई? तो ये तो अमित जी आपको पूछना पड़ेगा उनसे जाके, हमने भी यही पूछा। ऐसा कोई मुद्दा आएगा तो आप हमें बताइएगा, हम आवाज उठाएंगे और इस पे जरूर करेंगे। कुछ प्रश्न भी आए हैं लोगों से, मैं पूछ लूं, आपसे एक बार राय ले लेता हूं। ये हमारे बलजीत जी हैं, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार उच्च स्तर पे है और बाजार में जो सड़क है, सड़क से ऊपर नाली बनी हुई है। ये पहला एक शहर है, रुद्रपुर शहर है, जहां पे सड़क से ऊपर नाली रहती है। तो पानी जाएगा कैसे? जब सड़क भर जाएगा, सड़क पे ऊपर पानी भर जाएगा, तब तो नाली के अंदर जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार हुआ है और वो नमन है उस ठेकेदार को भी जो इस तरह की व्यवस्था में वो बनाया है। इनका ये बहुत अहम मुद्दा है कि सड़क नीचे है, नाली ऊपर है। क्या कहेंगे भाई साहब? जब क्षेत्र के कार्य करने वाले, मैंने बोला ना 3 4 5 इंजन लगे हुए हैं, तो पागल हो गई है सरकार। इंजन को समझ में नहीं आ रहा किधर जाए। तो ऐसा ना, जब पढ़े लिखे लोग कर्मठ, ईमानदार, जुझारू और ऐसे लोग अगर सत्ता में बैठे होंगे तो रोड के ऊपर ही नाली होंगी। और ये हालत है, रियलिटी है कि रुद्रपुर की जो स्थिति है कई जगह मैंने देखा भी है और ये रियलिटी है कि आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। ये एक और कारण, इसका मैंने सबसे बड़ा उदाहरण देखा है। आप कालीनगर वाले रोड में जाइएगा तो कालीनगर वाले रोड में रोड यहाँ पर है, नाला यहाँ पर है। वो टेक्नोलॉजी ये बीजेपी की सरकार में ही हो सकती है। ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक देखी नहीं गई है। ये सरकार चाहती है कि हर जगह पानी पानी हो और हर जगह गंदगी हो और कीचड़ बने। जब पानी होगा, कीचड़ होगा, तभी तो कमल खिलेगा। तो इनका यही सिद्धांत है, इसीलिए ये लोग जो है ना टेक्निकली रोड से ऊपर हमेशा नाला बनाते हैं कमल खिलाने का प्रयास करने के लिए, जिससे कि कल के दिन क्षेत्र में विकास हो सके। कमल का खाली, हाँ, लोगों का नहीं। जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, नरेंद्र चौहान जी हैं। पहले तो धन्यवाद बलजीत सिंह जी को, जिन्होंने बहुत अहम मुद्दा उठाया और उम्मीद करता हूं कि लोग इस पे और हम भी आवाज उठाएंगे और लोग भी देखेंगे कि हाँ किस शहर में रह रहे हैं जहां सड़क नीचे है और नाली ऊपर है। नरेंद्र चौहान जी हैं, कह रहे हैं पॉलीथीन पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है। तो मैं नरेंद्र चौहान जी को बता दूं कि सरकार से तो प्रतिबंध लग चुका है और उस पे अमल भी किया जा रहा है। छापेमारी का एक जो औपचारिकता होती है वो भी उन पे की जाती है जो बेचारे हमारे ये ठेली पे जो बेचते हैं, चलते हैं, बड़ी दुकानों पे ये सब चीजें नहीं होती हैं। लेकिन उससे पहले हमें भी अलर्ट होना होगा कि हमें खुद स्वयं से पॉलीथीन बंद करना होगा। जब हम स्वयं से बंद करेंगे, घर से एक बैग लेके आएंगे, घर से हम कपड़े का बैग लाते हैं, तो देखिए पेपर का बैग नहीं, पेपर भी यदि यूज हम करते हैं तो पर्यावरण के लिए नुकसान है, क्योंकि पेपर भी कहीं ना कहीं लकड़ी का प्रयोग होता है और वो कहीं ना कहीं पेड़ काटा जाएगा तो पर्यावरण का। हम कपड़े का जब यूज करते हैं, कपड़े का थैला लेंगे, लाइफ ज्यादा रहेगी, सब चीजें रहेगी और आराम से हम इजिली सामान ले जा सकते हैं। तो हमें भी इसके लिए आगे आना होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? अमित जी, ये जो सवाल है ना पॉलीथीन के ऊपर, मैं तो कहता हूँ पॉलीथीन पूरी तरह से बैन होना चाहिए, मगर बट पॉलीथीन आप बैन कैसे करोगे? पहली चीज़ है गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट की कथनी और करनी में फर्क है। जैसे ना मैंने सुना है कि बिहार में दारू बंद हो गया है जी, तो मगर धड़ल्ले से बिकता है, ठीक है। तो यही हालत भारत सरकार की है। ये कहती तो है कि पॉलीथीन बैन हो गया है, मगर ये पॉलीथीन में खुद बिना, अब देखिए सरसों का तेल किस में आएगा जी, बिस्कुट के पैकेट किस में? इसका एक क्राइटेरिया है कि इस लेवल की पॉलीथीन बैन है अभी, तो उसका एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि शायद एमएमए की इतनी लेवल पे ही बैन होगी। उनका जो पहले से जो हैवी पॉलीथीन है जो पैकिंग में आ रहा है, उसकी वो बैन नहीं हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है, बैन नहीं होगा पॉलीथीन, तो पॉलीथीन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है दारू की बोतल प्लास्टिक वाली जो आती है जी, गुलाब की। पहले तो खुद बैन करो अपना गुलाब की बोतल प्लास्टिक में देना, आप शीशे में दो, क्या प्रॉब्लम है आपको जी। दूसरी चीज, आपकी दवाइयाँ कई प्लास्टिक बोतल में आती है, शीशे की बोतल यूज कर सकते हो आप। शीशे की बोतल यूज करने में क्या प्रॉब्लम है जी, आपको जी। तीसरी चीज, आपकी पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल जी क्यों आती हैं जी,
उसमें आपके प्लास्टिक में, आप मल्टीनेशनल कंपनियों को तो फायदा दे रहे हो मगर गरीब ठेले वाले लोगों को आप मार रहे हो उसके नाम पे। दूसरी चीज़ है, आप उसकी पॉलीथीन की जगह दूसरी सब्सिडी तो दो, दूसरी चीज़ सस्ता तो करो, उसकी फैक्ट्रीज तो लगाओ। लोगों को आप एक काम करिए ना, आप लोगों के 5,000 रुपये का चालान काटने की जगह, देखिए लुटेरी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, पहले भी थी देश के अंदर, 1947 से लेकर आज तक हो रहा है। इनको सुविधा मतलब जनता को नहीं देना, इनको स्वयं की सुविधा चाहिए। अब मान लीजिए आप 5,000 रुपये का चालान काट रहे हैं और कई गरीब मजदूरों को काटा इन्होंने, कई छोटे छोटे दुकानदारों का काटा, बड़े दुकानदारों में जाके हिम्मत नहीं होती इनकी, ठीक है, गरीबों को मारते हैं। इनको बोलिए जो 5,000 रुपये का ये चालान काटते हैं वही 5,000 रुपये की वो आपके कपड़ों वाली वो दे दे, पॉलिथीन दे दे उनकी दुकान में जी। तो ये भी तो सुधार हो सकता है। अगर पुलिस वाले 500 रुपये का चालान हेलमेट के लिए ना काट के हेलमेट ही दे दे वहाँ से जी, शुरुआत करें तो सही। ये अच्छा शुरुआत अगर हो तो आप हमारे रुद्रपुर की देख लेते हैं, एक छोटी सी, मैं आपको इस बात से इंटरेक्ट होकर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। LIO आपके CPO वाले जो हमारे यहाँ पर हैं, आपने यहाँ पर रेड लाइट लगा रखी है, आपने रेड लाइट कुछ जगह पे लगा रखी है, या तो आप पूरा रेड लाइट पूरे रुद्रपुर में लगाइए कि प्रॉपर ट्रैफिक रूल आप बताइए उनको। आप यहाँ से यहाँ तक तो ट्रैफिक रूल में कहीं नहीं रेड लाइट, वहाँ पर आपने चौराहे पर रेड लाइट लगा रखा है। बंदा अगर किसी को मालूम नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, वो तो सीधे निकल जाएगा। और वो रेड लाइट आपके हफ्ते में 3 दिन तो खराब रहता है और 2 दिन चलता है और बाकी 2 दिन छुट्टी में रहता है, ठीक है। तो ये हालत तो ऐसी है। तो वही हालत हमारे यहाँ पॉलीथीन की है भैया। आप जब आप लोगों के ऊपर से डंडा आता है, आपके राज को उसमें पैसे कम होते हैं, तब पॉलीथीन बैन करो, उसके बाद धड़ल्ले से बिकेंगे आपके पॉलीथीन, अब खुला बिकेगा। और आपको क्या लगता है कि रुद्रपुर में पॉलीथीन बैन हो गया है? रुद्रपुर में धड़ल्ले से बिक रहे हैं पॉलीथीन, दुकानों में बिक रहा है। और यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी वालों से भी पूछोगे ना कि भैया सामान दे दो, तो वो भी घर से पॉलीथीन निकाल के ही देगा, प्लास्टिक का ही। और आपके यहाँ पर कितने भी मॉडिफाई कर लो आप। कल मैंने परसों जब मैं वहाँ गया था DM ऑफिस में, DM ऑफिस के बाहर एक बढ़िया करके सीनरी करके सजा रखा, पूरा तो मॉडल और पूरा का पूरा प्लास्टिक से लगा रखा उन्होंने जी। तो पहले खुद के ऑफिस में तो बंद करो, दूसरों को, जनता को बाद में सिखाओगे जी। प्रशासन को काफी सख्ती की आवश्यकता है, यदि प्रशासन सख्ती करता है। अभी और मैं कोई प्रश्न पूछ लेता हूं और देख लेता हूं कि क्या प्रश्न है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अब 3 मिनट है। 3 मिनट में बहुत कम समय में हम करेंगे, 30 मिनट का एसओ है। जब तक नदी के ये सुनील सनातनी राकू जी हैं, ये भी पैनी नज़र रखते हैं शहर के मुद्दों पे, गौ सेवक हैं। ये लोग 108 के नाम से जाने जाते हैं। निस्वार्थ सेवा की पहचान है गौरक्षक दल। ये लगातार लोग सेवा करते हैं, दिन रात लोग सेवा करते हैं। और ये लोग भी काफ़ी मुद्दों पे विशेष नज़र रखते हैं। इनका कहना है कि जो कल्याणी नदी की मेन समस्या है, वो जो अवैध घर बन गए हैं नदी के किनारे तक, तो वो अतिक्रमण की वजह से कल्याणी नदी नाले में तब्दील हो गई है। वो भी जरूरी है कि वो भी तोड़ी जाए, तब जाके जब उसको नदी का हम रूप दे पाएंगे, जब नदी का वो रूप हो पाएगा, तब कल्याणी नदी का विकास हो सकता है। ये इनका सुझाव है। एक इसका 2 प्रश्न मैं एक साथ ले लूंगा। कंपनी में जब तक परमानेंट मजदूर नहीं होंगे, जब तक कंपनी में खतरा बना रहेगा। वीरेंद्र कुमार जी हैं, इनका कहना है कि कंपनी में जब तक परमानेंट मजदूर नहीं होंगे, तब तक कंपनियों में खतरा बना रहेगा। कंपनियों में ठेका प्रथा क्यों है? 2 प्रश्न मैं आपसे ले रहा हूं। एक तो कल्याणी नदी में अंतिम इस शो का प्रश्न होगा। 2 मिनट का आपके पास समय है, सिर्फ 2 मिनट में संक्षिप्त में दीजिएगा, क्योंकि 30 मिनट का ये है जी। पहले तो मैं जो हमारा सनातनी भाई है राकू करके, मेरा छोटा भाई है, और इनकी पूरी जो टीम है विराट आर्या का, वो भी मेरा भाई है। मैं इन लोगों को दिल से सलाम करता हूँ कि इन लोगों की जो गौ माता की सेवा है, जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसके लिए मैं दिल से इनका मतलब हमेशा फैन रहा हूँ। ये लड़के जो हैं, मतलब अगर कहा जाए तो रुद्रपुर के असली शेर हैं, ठीक है। बस ये नेताओं के शोषण में मरे हुए हैं। गौ माताओं का सम्मान, गौ माता के नाम पे हम राजनीति तो करते हैं, मगर एक गौशाला नहीं दे पाते। बस विराट से मैंने एक दिन बोला है, मैंने कहा भाई जिस दिन तुम लोग हाथ उठा दोगे कि भैया कि सुब्रत भाई लग जाओ, तो रुद्रपुर के अंदर गौशाला बनाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे हम। इनका जो प्रश्न है उस पर भी मैं चाहूंगा संक्षिप्त में दे दीजिए, सिर्फ 1 मिनट है अब, कि कल्याणी नदी के जो अवैध निर्माण है जो किनारे, उनका क्या किया जाए? देखिए, कल्याणी नदी के किनारे जो अवैध निर्माण है वो टूटने चाहिए अवैध तरीके से, और कल्याणी नदी के दोनों तरफ इसमें दीवार होनी चाहिए और नदी का एक सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जिससे कि कल के दिन रुद्रपुर के अंदर, और कल्याणी नदी का एक चीज और मैं बताता हूँ, ये सिटकुल के कारण गंदा है। ये जो सिटकुल के जो पानी जा रहा है, सीवर का जो पानी जा रहा है केमिकल वाला, उसको भी बंद करना चाहिए। उसके लिए भी कोई ना कोई पुख्ता कदम उठाना चाहिए, और जिनका जा रहा है उन्हीं लोगों के ऊपर आप वो लगाइए, चार्ज लगाइए,
उनको जो नोटिस दीजिए और उसी चाह से कल्याणी नदी का निर्माण किया जाए। जी, वीरेंद्र जी का भी प्रश्न है कि कंपनियों में ठेका प्रथा क्यों, संक्षिप्त में बताइए। 30 ठेका प्रथा के कारण मैं आपको बता रहा हूँ, इंटाक में अभी कई दिनों से लगातार मजदूरों के संग शोषण हो रहा है, कई मजदूरों के हाथ पैर कट गए और जबकि ठेके के अंदर लड़कों को लिया गया, जबकि सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं और कोई शासन प्रशासन वाला सुनने वाला नहीं। इसीलिए रुद्रपुर के अंदर ठेकेदारी प्रथा खत्म होना चाहिए और लोगों को कंपनी बेस पे रखना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार प्रथा में क्या होता है कि आपकी सैलरी अगर 10 रुपए दी जा रही है तो 8 रुपए में से वो 8 रुपए नहीं 6 रुपए मजदूर के पास पहुंचता है और 4 रुपए उस ठेकेदार के पास पहुंचता है। जी, तो आपके हिसाब से, माफी चाहूंगा समय पूरा हो गया है, आपके हिसाब से कंपनी में ही डायरेक्ट लोग रखें तब मजदूरों का भला हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, शहर के मुद्दों पे चर्चा हुई। मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि शहर को लेके कोई सुझाव हो, आपका कोई प्रश्न हो तो हम पुनः अगले सोमवार को एक नए अतिथि के साथ इस अपने खास एपिसोड शहर की चर्चा पे हम फिर हाजिर होंगे। अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम अगले आपके एपिसोड में एक नए अतिथि के साथ पुनः शहर के नव निर्माण पे चर्चा करेंगे। विशेष तौर से हम अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए चर्चा करेंगे और जो लोग अपने कान बंद कर रखे हैं उनको हम शोर मचा के जगाने का कार्य करेंगे। देखते रहिए सतर्क भारत। जय हिंद।